नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वह भृगुनंदी नाड़ी है। हम इसके पहले 10 एपिसोड बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम ज्योतिष के उस पाठ के विषय में बात करेंगे जिसे बहुत कम लोगों ने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ज्योतिष मात्र भविष्य दर्शन के लिए नहीं है, अपितु यह जातक को यह समझाने के लिए है कि उसे इस जन्म में किन कर्मों को भोगना है, उसे कौन सी वस्तुएं प्राप्त होगी और कौन सी वस्तुएं वह नहीं है लाया है। आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम पहले के वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, कि वास्तविकता में हमारा जो बर्थ चार्ट या कुंडली या होरोस्कोप जो होता है वह हमारे पूर्व के ही संचित कर्मों का फल होता है, जिसे हम अपने बर्थ चार्ट या होरोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। तो आपके जो भी कर्म होंगे वह आपको अपने कुंडली के माध्यम से दिखाई देंगे। प्रकृति कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है और ना ही ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा करते हैं। यह बात पूरी तरह से सत्य है। आज इसी बात को समझाने के लिए हम एक कुंडली आपके समक्ष लेकर आए हैं। यह कुंडली भगवान श्री राम की कुंडली है। भगवान श्री राम जो कि विष्णु जी के अवतार थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ पर हुआ था। तो भगवान श्री राम जो थे वह विष्णु अवतार थे, यह तो आप सभी जानते हैं। किंतु आज हम जिस कुंडली को प्रदर्शित कर रहे हैं वह श्री के.एन. राव जी द्वारा अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिखाई गई थी। उसी कुंडली को माध्यम बनाकर हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति किस प्रकार से किसी भी कार्य को, आपकी गलतियों को या आपके किसी भी कर्म को जब भी आपको परेशानी में डालती है तो किस प्रकार से वह यह प्रदर्शित करती है कि यह किस कारणों से हो रहा होगा। पुराने ज़माने में एक कहावत हुआ करती थी कि आप अपने माता पिता को उतना ही दुख दीजिए जितना कि आप सहन कर सकें, अपने बच्चों से सहन कर सकें, अर्थात यह वापस पलटकर आपके ही पास आने वाला है। किंतु वर्तमान में इस तरह की कहावतें नहीं प्रचलन में नहीं है, बल्कि लोग इन्हें पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमारे पूर्व के वीडियोज़ में बता चुके हैं कि आपके पिता या दादा द्वारा किए गए कर्म आपकी कुंडली में प्रदर्शित होते हैं, वहीं आपके द्वारा किए जा रहे कर्म आपके बच्चों की कुंडली में प्रदर्शित होते हैं। तो यदि आप ऐसा कोई कर्म करते हैं जो कि पहले से ही बुरी श्रेणी में आता है तो आपके बच्चों के कुंडली में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और ये इसका पूरा का पूरा फल आपको और आपके होने वाली संतान को भी प्राप्त होगा। हालांकि यह बहुत वृहद विषय है। श्री राम की कुंडली जो हम देख रहे हैं ये श्री के.एन. राव जी द्वारा अपने एक इंटरव्यू में बताई गई थी। श्री के.एन. राव कौन है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं एक इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी बताई गई कुंडली में कोई दोष होना की संभावना कम ही प्रतीत होती है। जो कुंडली आप देख रहे हैं यह कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की यह सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि हम पूर्व के वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि कर्क लग्न के लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता है। फिर यहाँ श्री राम की जो कुंडली बनकर आई है वह भी कर्क लग्न की ही है। साथ ही आप इस कुंडली में देखेंगे कि सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वह सप्तम भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठे हुए हैं, वे जाकर उच्च राशि में विराजमान हैं। वहीं सप्तम भाव में जो है वह दशम भाव के स्वामी मंगल जो हैं वह सप्तम भाव में विराजमान है। अब इस कुंडली का यदि विश्लेषण किया जाए, हालांकि श्री राम जी की कुंडली का विश्लेषण कर पाना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं है, किंतु अपने ज्ञान के आधार पर हम आपको सिर्फ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं आपके इस जन्म में। साथ ही हम आपको यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्योतिष विद्या
जो है वह अभी की नहीं है और ना ही यह लोगों को ठगने के लिए बनाई गई है। जो श्री राम की कुंडली है, उन्हें आप उनके जीवन की घटनाओं के साथ मिलाकर देख सकते हैं। इस कुंडली के आधार पर हम रामायण के कुछ प्रसंगों को इस कुंडली के साथ मिलाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मानव शरीर में रहते हुए प्रकृति आपको आपके सभी कर्म याद दिलाने का प्रयास करती है। इस कुंडली का विश्लेषण हम भृगु नंदी नाड़ी के माध्यम से नहीं बल्कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसे बड़ी सरलता से समझाया जा सकेगा। अब सर्वप्रथम तो यह देखिए कि यह कर्क लग्न की कुंडली बन रही है और कर्क लग्न की कुंडली होने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि जातक का चेहरा गोल होगा, साथ ही दुबला पतला शरीर होगा। तो यदि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी का भी कर्क लग्न है तो वह अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इनका चेहरा गोल होता है और इनका दुबला पतला शरीर और रंग आमतौर पर गोरा होता है। हालांकि यह अलग बात है कि यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में रंग पर कुछ फर्क अवश्य पड़ सकता है। तो यहाँ कर्क लग्न की कुंडली है, साथ में जुपिटर या गुरु ग्रह साथ में ही विराजमान है। गुरु चंद्रमा का जो होता है वह गज केसरी योग होता है। तो हम यहाँ स्पष्ट समझ सकते हैं कि जातक बुद्धिमान तो बहुत होंगे, यह स्पष्ट सी बात है। यह बात जो है वह रामायण में हमें कई जगह पता चलती है कि वह श्री राम जो है वह दशरथ के निधन हो जाने के उपरांत भी उनके दिए वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे, अर्थात वह अपने धर्म पर ही अडिग रहना उन्होंने उचित समझा है, अर्थात वह धर्मपरायण थे। यह यहाँ स्पष्ट हो गया। फिर आप एक बात और देखें कि यहाँ पर सप्तम भाव यानी सातवें भाव का स्वामी जो कि आपके पार्टनर का होता है वह जाकर चौथे भाव में विराजमान है। अब यदि आपने हमारे पूर्व के वीडियोस देखे हों तो हमने आपको बताया था कि यदि सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में चला जाए तो चौथा भाव जो होता है वह चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा जो होता है वो रानी की उपाधि दी गई है एस्ट्रोलॉजी में। तो आपका जो जीवन साथी होगा वह किसी रानी की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात वह एक तरह की रानी ही होगी और इन लोगों के जो जीवन साथी या पार्टनर होता है वह रानी के स्वभाव का ही होता है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो सीता मैया को बताया गया है वह एक राजकुमारी बताया गया है। फिर यहाँ पर देखिए आप तो एक राजकुमारी बताया गया है और राजकुमारी जो है वह अगर आपका दशम भाव मतलब सप्तम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में जाकर विराजमान हो जाए तो निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि आपका जो होने वाला जीवन साथी होगा वह या तो रानी या राजा की तरह व्यवहार करेगा। और यहाँ पर भी यही हुआ, भगवान श्री राम का जिनके साथ विवाह हुआ वह सीता मैया एक राजकुमारी थी। फिर यहाँ पर सप्तम भाव में देखिए इनके दशम भाव का स्वामी, दशम भाव में जो है मेष राशि बनी हुई है वहाँ मंगल हैं। तो मंगल जो दशम भाव के स्वामी हैं वह सप्तम भाव में आ गए हैं। सर्वप्रथम तो एक बात इसे समझने का प्रयास कीजिए, जब भी आपकी कुंडली में मंगल जहाँ पर भी स्थित हो आप यह स्पष्ट मान लीजिए कि आपको वहाँ झगड़ा होना ही होना है। फिर वह आपके द्वितीय भाव में हो तो आपको संपत्ति के लिए, पैसों के लिए, परिवार में झगड़े होना है। वह तीसरे भाव में हो तो आपके अपने सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ झगड़े होना है, या आप बोलेंगे इस तरह से कि यूं ही झगड़ा कर लेंगे लोगों के साथ, आपकी बातें इस तरह की होंगी कि सामने वाले के साथ झगड़ा हो जाएगा। तो मंगल जहाँ पर भी होते हैं कुंडली में वहाँ आपको झगड़ना अवश्य पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उस चीज़ के लिए आपको लड़ना ही पड़ता है, उस भाव के लिए। यहाँ सप्तम भाव में मंगल हैं। अब एक बात देखिए, मंगल यहाँ सप्तम भाव में अवश्य हैं किंतु और साथ में उच्च राशि में है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंगल उच्च राशि के हैं, यह तो हम सभी देख रहे हैं। किंतु यदि आप काल पुरुष के अंगों में देखें तो सप्तम भाव में तुला राशि होती है और मंगल जो होते हैं वह पहले भाव के स्वामी होते हैं। तो सप्तम भाव में आकर वह मरण कारक स्थान में होते हैं, अर्थात यह मंगल उच्च के तो हैं
किंतु मरण कारक स्थान में है। तो इसका अर्थ यह है कि मंगल परेशानी में है और मंगल जो है वह उच्च के होने के साथ साथ मरण कारक स्थान में है। अब एक बात और समझने का प्रयास कीजिए, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह उच्च का होकर जो भी ग्रह नीच का है वह किसी की बद्दुआ है या हाय कला होती हैं। क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो वह किसी की बद्दुआ होती हैं। यही कारण है कि शुक्र नीच का होता है तो ऐसे जातकों के पास पैसा और दूसरे भोग विलास की वस्तुएं तो बहुत होती हैं किंतु उन्हें सुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों को दाम्पत्य सुख पूरी तरह से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उनके एक से अधिक रिलेशनशिप बनते हैं और वह किसी एक रिलेशनशिप में पूरी तरह से बंधे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में किसी के साथ ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उस महिला ने उन्हें बद्दुआ दी होगी। और यही कारण है कि इस जन्म में अब उन्हें रिलेशनशिप या रिश्तों का सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है, बल्कि उनके या उनके पार्टनर्स के कई सारे रिलेशनशिप होते हैं और इसी कारण से उन्हें दाम्पत्य जीवन या दूसरे रिश्तों में भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो सर्वप्रथम तो हम यह जान गए हैं कि यदि कोई कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि में है तो अर्थात किसी की बद्दुआ अवश्य है। यही कारण है कि जब कुंडली में गुरु ग्रह नीच के होते हैं तो उस परिवार में किसी ब्राह्मण की, क्योंकि गुरु जो होते हैं वह ब्राह्मण होते हैं, तो किसी ब्राह्मण की संपत्ति को ज़बरदस्ती कब्जा करके लाया गया था या उनसे हत्या ली गई थी आमतौर पर। इस कारण से उनकी कुंडलियों में गुरु ग्रह नीच के आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। तो जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो वह बद्दुआ होता है, क्योंकि हमारे अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ताकतवर होता है वह तो अगर उसे गुस्सा आता है तो वह उसका बदला आसानी से ले लेता है, पर ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, जो कि बलहीन है, ऐसा व्यक्ति अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो वह बद्दुआ देकर रह जाता है। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान दुआ दिल से नहीं देता है पर बद्दुआ पूरे दिल से देता है, इसीलिए कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अब हम यहाँ कुंडली विश्लेषण कर रहे थे। कुंडली विश्लेषण में आप स्पष्ट देखेंगे कि मंगल यहाँ सप्तम भाव में उच्च का होकर विराजमान है किंतु मरण कारक स्थान पर है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु का ही एक अवतार थे, अर्थात उनका जो पूर्व जन्म है वह कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ अवश्य है। तो यहाँ आप हरिमुख कथा यदि आपने नहीं सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ आप हरिमुख कथा को पूरी देख सकते हैं। हरिमुख कथा में हुआ यह था कि नारद जी किसी राज्य दरबार में पहुँचे। वहाँ एक राजा की सुंदर पुत्री का विवाह होना था। अब नारद जी उस स्त्री सुंदर जो कन्या थी उसके प्रेम में लालायित हो गए और वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि भगवान विष्णु उन्हें एक सुंदर मुख दे दें ताकि वह उस कन्या से विवाह कर सकें, किंतु भगवान विष्णु तो पहले से ही सारी बातें जानते थे। वह इस बात को समझते थे कि नारद जी का विवाह होना संभव नहीं है, किंतु नारद जी के हट के आगे वह कुछ नहीं कर पाए। और अंत में भगवान विष्णु उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह का मुख चाहते हैं। इस पर भगवान नारद जी उन्हें कहते हैं कि आप मुझे हरिमुख दे दीजिए। हरिमुख, हरि का मतलब यहाँ बंदर भी होता है या वानर भी होता है। तो चूँकि भगवान विष्णु पहले से ही जानते थे कि इनका श्री नारद जी का विवाह नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उन्हें बंदर का मुख दे दिया ताकि नियति भी बदल ना पाए और नारद जी का हट भी रह जाए। अब नारद जी उस सभा में पहुँचे और
बड़े आतुर होकर उस कन्या से विवाह करने का प्रयास करने लगे, किंतु सभा में उपस्थित सभी सदस्य हंसने लगे, यहाँ तक कि वह कन्या भी उन पर जोर जोर से हंसने लगी। नारद जी पूरे समय यह नहीं समझ पाए कि आखिर कारण क्या बना, और वहाँ से जब उस कन्या का से उनका विवाह नहीं हुआ तो वह वहाँ से चले गए। नारद जी ने उत्सुकतावश यह जानना चाहा कि सभी लोग मेरे ऊपर क्यों हंस रहे थे। तो उन्होंने जब पानी में अपना चेहरा देखा तो वहाँ उन्हें एक बंदर का मुंह दिखाई दिया। इस पर नारद जी क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से इसके पीछे का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि आपने मुझे हरिमुख देने को कहा था, तो मैंने आपको हरिमुख दे दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर नारद जी और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आप मेरी सारी बातों, मेरे मन की पूरी व्यथा को समझते हुए भी आपने मेरे साथ ऐसा छल किया है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके लिए जो वियोग मैं सह रहा हूँ वही आपको भी सहना पड़ेगा। अब चूंकि भगवान विष्णु तो पहले ही सब जानते थे, वह बगैर कुछ कहे उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि जब भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया तो उन्हें सप्तम भाव में मंगल उच्च तो मिला, किंतु मरण कारक स्थान पर मिला, अर्थात किसी ने गुस्से में श्राप दिया है, क्योंकि मंगल उच्च का है अर्थात गुस्सा या क्रोधित है। वहीं पर श्राप क्योंकि वह मरण कारक स्थान पर है, तो किसी ने जब दुख में श्राप दिया होता है तो वह ग्रह नीच का होता है, और जब किसी ने गुस्से में श्राप दिया हुआ होता है तो वह ग्रह उच्च का तो होता है, किंतु वह अपने मरण कारक स्थान पर होता है। यही कारण है कि यहाँ पर मंगल उच्च के तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु मरण कारक स्थान पर होने के कारण उन्हें परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इस कुंडली का हम आगे और विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान श्री राम जो हैं उनकी पत्नी अर्थात सीता मैया से उनका विवाह हुआ था। अब यदि श्री रामानंद सागर की आप रामायण देखें तो आपको शुरुआत में ही पता चलता है कि भगवान श्री राम सीता मैया को उनके पूर्वजों के उस कमरे में ले जाते हैं जहां उन सारे पूर्वजों की मूर्तियां बनी हुई है। वहां पर वह बताते हैं कि उनके सभी पूर्वजों ने एक से अधिक विवाह किए थे और उनकी एक से अधिक रानियां थीं, किंतु भगवान श्री राम चाहते हैं कि इस जन्म में वह सिर्फ उन्हीं सीता मैया से ही विवाह करें, अन्य किसी स्त्री से वह विवाह नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण यह था कि आप देखिए मंगल यहाँ पर मरण कारक स्थान पर उच्च का होकर विराजमान है। तो अब यह हुआ कि भगवान श्री राम यह पहले से ही जानते थे कि उन्हें दाम्पत्य सुख में कमी है, क्योंकि आप देखेंगे कि मंगल जो है वह उच्च का अवश्य है किंतु मरण कारक स्थान पर है। फिर मंगल जहाँ पर होता है वहाँ पर विवाद या झगड़े अवश्य होते हैं। फिर उनका जो सप्तम भाव का स्वामी है शनि, वह चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान है, जिस पर केतु की दृष्टि पड़ी हुई है। केतु यदि आप देखें तो व्यय भाव का केतु जो है वह दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव के स्वामी शनि पर, अर्थात यह उन्हें पहले से ही स्पष्ट था कि उन्हें पत्नी वियोग झेलना पड़ेगा और उनके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। इसी कारण से उन्होंने इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए, अर्थात उन्होंने अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहते थे। चूँकि वह पुरुषोत्तम श्री राम पुरुषोत्तम के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए थे, इस कारण से वह अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने कहा कि जब वह एक से अधिक विवाह नहीं करेंगे, जबकि उनके सभी पूर्वजों ने एक से अधिक विवाह किए हुए हैं, तो श्री राम पहले से ही इस बात को जानते थे कि उनके इसमें दाम्पत्य सुख नहीं है। यह उसी तरह से है, जब किसी व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है तो वह दूसरी पत्नी देख लेता है, फिर उसके बाद वो तीसरी शादी करता है, फिर चौथा रिलेशन बनाता है।
इस तरह से वह एक को छोड़कर दूसरों के साथ रिलेशन बनाता रहता है जब तक कि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वह इन सब से ऊब जाता है। पर श्री राम यह पहले से ही जानते थे कि उनके दाम्पत्य जीवन में कमी है, सुख की कमी है, तो उन्होंने इसके लिए और अधिक प्रयास करने का जो मार्ग है उसे पहले ही उन्होंने बंद कर दिया, ताकि ऐसा हो ही ना कि वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंगल है, जब सीता मैया जो अलग हुई थी, वह कारण क्या बना था, तो वहाँ एक सोने का मृग था। सोने का मृग उन्हें दिखाई दिया था और सोने का मृग दिखाई देने के कारण वह श्री राम जी से कहती हैं कि आप उस मृग को लेकर आइए और उस मृग को मेरे लिए लेकर आइए। अब यहाँ जो मेष होता है, वह जो छोटे जानवर होते हैं, वह आप सभी जानते हैं कि वह सारे छोटे जानवर जो होते हैं वह मंगल से देखे जाते हैं, और मेष जो कि मृग जो होता है या हिरण जो होता है वह मंगल की ही राशि मेष राशि से देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ें तो वहाँ पर आपको कैप्रिकॉर्न जो है वह गोल्ड में बताई जाएगी। मतलब स्वर्ण जो देखा जाता है वह कैप्रिकॉर्न या मकर राशि से ही देखा जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि जो मंगल बैठा हुआ है वह कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में बैठा हुआ है। तो जिस समय सीता मैया ने उन्हें सोने का हिरण बताया था, तब भगवान श्री राम यह बात जानते थे कि वह समय आ गया है जब उन्हें सीता मैया से दूर होना होगा। यह बात यहाँ स्पष्ट एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के माध्यम से प्रत्येक चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह ज्योतिष आज का नहीं है, बल्कि यह हज़ारों लाखों साल पुरानी विद्या है। तो इसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि देखिए कितनी सटीक बैठती है हर एक घटना रामायण की आपके ज्योतिष के अनुसार। तो आप देखिए कि मंगल जो है वह हिरण है, और चूँकि दशम भाव का स्वामी है तो मेष राशि का फल अधिक देगा वह। अब आप ज्योतिष का वह नियम देखें कि प्रत्येक ग्रह जो होता है वह अपनी दूसरी राशि का फल अधिक देता है। तो यहाँ पर दूसरी राशि जो बन रही है वह मंगल की दूसरी राशि दशम भाव में बन रही है, क्योंकि पहली तो पंचम भाव में बन गई। तो मेष राशि का फल ज़्यादा देगा, वह उनका कर्म है, चूँकि वह कर्म स्थान है, यह भी स्पष्ट है। फिर आप देखिए वहाँ पर मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी या बुध जो बैठा हुआ है वो यहाँ पर जो फल दे रहा है वो 12वें भाव का दे रहा है। तो आप इसे देखिए कि 12वां भाव जो होता है वो विदेश का होता है ना, फॉरेन कंट्रीज़ बोलते हैं, फॉरेन लैंड्स बोलते हैं। वह चूँकि यहाँ बैठा हुआ है मंगल के राशि में, तो यह स्पष्ट है कि कोई ना कोई ऐसा छल अवश्य करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो बुध है वह 12वें भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। तो छल क्या हुआ, छल यह हुआ कि जो मकर राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो सोने का हिरण जिस समय भगवान माता सीता को दिखाई दिया, भगवान श्री राम उस समय जानते थे कि यहाँ से सीता मैया का वियोग होना तय हो गया, क्योंकि हमारे पास उस समय की दशाएं तो है नहीं। तो इसलिए उन्हें यह स्पष्ट ज्ञात हो गया था कि यहाँ सीता मैया का वियोग होगा। अब एक बात और आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि सबसे पहले तो श्री राम ने उस सोने के हिरण के होने की बात को नकार दिया था। साथ ही उन्होंने श्री सीता मैया को कई बार इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया कि वह उनके लिए सोने का हिरण नहीं लाएंगे, किंतु उसके बाद भी सीता मैया का हट उनके स्थान पर ही था। अब आप एक बात देखिए कि भगवान श्री राम स्वयं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ग्रह जो होते हैं वह बहुत बलवान होते हैं। तो पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जो ग्रह करते हैं वह बैरी भी नहीं करता है। बैरी अर्थात शत्रु होता है, तो जो ग्रह करते हैं वह कोई शत्रु भी नहीं करता है। भगवान श्री राम ने कई बार प्रयास किया कि वह सीता मैया को इस बात के लिए समझा लें या कन्विंस कर लें कि वह सोने का हिरण नहीं है,
किंतु उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि नियति को बदला नहीं जा सकता। इसी कारण से भगवान श्री राम को उस हिरण को प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और आप देखेंगे कि अब जब श्री राम जो हैं वह अलग हो जाते हैं, माता सीता से अलग हो जाते हैं, अर्थात यह जो घटना है वह घट चुकी है, और उन्हें सोने का हिरण देखकर उन्होंने उसके पीछे गए और यहाँ से रावण सीता मैया को उठा कर ले गया। क्योंकि आप देखें तो केतु की दृष्टि व्यय भाव से सैटर्न के ऊपर पड़ रही है, और केतु जो है वो डिस्पोजिटर है, या फिर वो मरकरी की राशि में है, इसलिए मरकरी का फल भी अवश्य देगा। तो व्यय भाव का स्वामी होकर वह जहाँ एक और मरकरी या बुध शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि केतु भी शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ से रावण सीता मैया को उठाकर अपने घर श्रीलंका ले गया। अब श्रीलंका ले गया तो श्रीलंका, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह भारत देश में नहीं है, वह भारत देश से अलग, तो फॉरेन लैंड या फिर दूर विदेश ले गया। वो वहाँ से उठाकर, चूँकि वैभाव है तो वह उनसे विदेश ले गया। अब उन्हें विदेश ले गया तो ये बात यहाँ से स्पष्ट होती है, घटना यहाँ से स्पष्ट होती हैं। फिर आप एक और बात यहाँ पर नोटिस करेंगे कि भगवान श्री राम की जो कुंडली है वह कर्क लग्न की बन रही है। कर्क लग्न की कुंडली में कुंभ राशि अष्टम भाव में होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुंभ राशि जो होती है वह जो होती है काल पुरुष के अंगों में 11वें भाव में होती है। 11वां भाव जो होता है वह हमारी इच्छा पूर्तियों का भाव होता है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वह वहीं प्रदर्शित होती हैं। तो यहाँ कुंभ राशि जो बन रही है वह अष्टम भाव में बन रही है। यानी यह स्पष्ट है कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जो लोग होते हैं, माफ़ी चाहेंगे, कर्क लग्न के जो लोग होते हैं, कर्क लग्न के लोगों को अपनी इच्छा प्रकट करने का कार्य जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। क्योंकि यह जैसे ही अपनी कोई डिज़ायर्स या अपनी कोई इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ ये अपने लिए परेशानियाँ खड़ी कर लेते हैं। यही कारण है कि श्री राम जी की रामायण में आप पूरे में देखेंगे कि कहीं भी श्री राम जी ने अपनी कोई इच्छा किसी को नहीं बताई है। जब उनके पिता ने उनसे कहा कि आप ऐसे मतलब आप वनवास पे चले जाइए, तब भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ भी उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कभी किसी बात का विरोध किया ही नहीं। कारण यह था कि वह नहीं चाहते थे कि वह अपनी इच्छा बताकर अपने कर्मों को खराब करें। यही कारण है कि कर्क लग्न वाले जब भी अपनी इच्छाएं दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपने डिज़ायर्स दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वह मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ तक हमने श्री राम जी की कुंडली को देखा। अब इसके आगे आप यदि देखें तो आपको पता चलता है वह मनुष्य रूप में प्रकृति के वश में थे। अब चूंकि वह प्रकृति के वश में थे, इस कारण से वह अपनी उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। और कहा जाता है कि ईश्वर आपको आपके प्रत्येक अच्छे या बुरे कर्म अवश्य याद दिलाता है। अब यहाँ देखिएगा, जब आप भगवान श्री राम जो थे वह सीता मैया को लेने जा रहे थे, तो प्रकृति उन्हें किस प्रकार से याद दिला रही थी कि किस कारण से उन्हें यह भयंकर दुख झेलना पड़ रहा है। वहाँ आप देखेंगे कि उनकी सेना, वानर सेना ने उनकी मदद की थी, अर्थात वहाँ चारों ओर सिर्फ वानर ही वानर थे। तो अब यहाँ पर आप वह हरिमुख कथा याद कीजिए। हरिमुख कथा में भगवान विष्णु ने नारद जी को हरिमुख अर्थात वानर का चेहरा दिया था। इस कारण से नारद जी ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दिया था कि उन्हें भी उनकी पत्नी के लिए इसी प्रकार से तड़पना होगा। अब यहाँ पर मंगल उन्हें दशम भाव में उच्च का इसीलिए मिला था। फिर आप देखेंगे कि प्रकृति उन्हें भी यह याद दिलाना चाहती थी कि उनके किस कर्म के कारण उन्हें यह भयंकर दुख भोगना पड़ रहा है। इसी कारण से
जब वह सीता जी को खोज रहे थे तो वानर सेना के रूप में बंदरों ने ही उनकी मदद की थी और चारों तरफ उन्हें सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। अर्थात ईश्वर उन्हें स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि क्या कारण है कि आपको यह सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष से प्रत्येक घटना को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। साथ ही हम ज्योतिष केवल भविष्य दर्शन के लिए उपयोग ना करते हुए हम यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन के कर्तव्य कर्म क्या हैं, हम इस जीवन में किन कर्मों को के लिए इस जीवन में आए हैं, हमारे हाथ से किन का भला होना है और किन का बुरा होना है, तो हम प्रयास करें कि उनका बुरा ना हो। यही कारण है कि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। रामायण की कुछ छोटी सी घटनाओं के माध्यम से हमने आपको ज्योतिष की इन घटनाओं को समझाने का प्रयास किया था। यदि इसमें हमसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगली बार आप यदि किसी ऐसे कर्म को करने जा रहे हैं जिससे कि किसी मनुष्य मात्र को या किसी जीव मात्र को कोई क्षति पहुंचने वाली हो, तो एक बार इस कथा को अवश्य याद कर लीजिएगा कि यह सारे आपके सारे कर्म आपकी संतान की इसमें कुंडली में स्पष्ट दिखाई देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।